ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एमसीडी इलेक्शन को भी जीत लिया है बीजेपी ने। रुझानों में आंकड़े जो सामने आए हैं वो यही तस्वीर बयां कर रहे हैं और 2 सीटें दिल्ली एमसीडी की बीजेपी ने जीत ली हैं। आपको बता दें, मुस्लिम बहुल इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बीजेपी कर रही है अच्छा प्रदर्शन। दिल्ली के 5 मुस्लिम बहुल इलाकों में सभी में आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है, जबकि 5 में से 3 पर बीजेपी आगे चल रही है। और ये बीजेपी के लिए बड़ी खबर, बीजेपी के लिहाज से इसलिए भी बड़ी खबर क्योंकि हाल ही में रविशंकर प्रसाद की ओर से इस बारे में अपनी एक्सपर्ट राय दी गई थी सामने, ये कहते हुए कि दरअसल मुसलमान हमें वोट नहीं करते, फिर भी हम उनका पूरा ख्याल रखते हैं। अब रविशंकर प्रसाद की कम से कम विजय, मुझे लगता है कि ये सोच बदल जाएगी। हाँ, बदल जाएगी। और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। बाद में उनके मुख्तार अब्बास नकवी ने शायद कहा था कि कुछ को अगर टिकट दे दिया जाता, या राजनाथ सिंह ने भी कहा था, तो बेहतर रहता। और मुझे लगता है जो वार्ड का जो छोटा चुनाव होता है उसमें व्यक्ति विशेष की भी अपनी एक शख्सियत की भी अपनी एक अलग भूमिका होती है। बिल्कुल। और यहाँ पर संगीता एक और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिसको मुसलमानों ने पिछली बार वोट किया था, लेकिन इस बार 5 में से कहीं पर भी आगे बढ़ती हुई नहीं, जबकि कांग्रेस पार्टी अपनी स्थिति मजबूत बनाए हुए है। इसके क्या मायने निकाले? इसके मायने यही है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो वोटर गया था उसका उससे मोहभंग हुआ है, अरविंद केजरीवाल से मोहभंग हुआ है, और वो वापस अपने कोर पार्टी की ओर लौट रहा है जहां पर पहले वो भरोसा दिखाता रहा है। वही इसीलिए कांग्रेस अगर आप देखें तो 2 जगह पे आगे चल रही है, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स ने उसको वोट दिया है। और मैं फिर ये बात कहूँगी, लगातार जो कह रही हूँ, कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, और उसको खासतौर पर अरविंद केजरीवाल को ये समझना पड़ेगा कि दिल्ली के लोगों ने आखिर उन्हें इस कदर क्यों खारिज किया है। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। उनके पास मैं चलूंगी, कुछ ही देर में वो आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे। इस जीत को लेकर किस तरह से खुश हैं वो उस पर प्रतिक्रिया भी देंगे। फिलहाल जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, सभी मुस्लिम सीट पर आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। बल्ली मारान, सीलमपुर, न्यू सीमापुरी में बीजेपी आगे, इसके मायने क्या? राजकिशोर, देखिए, मुझे लगता है कि इससे सबसे ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता अगर किसी को है तो आम आदमी पार्टी को तो है, लेकिन कांग्रेस को भी है। अगर बीजेपी के उम्मीदवार वहाँ पर जीत रहे हैं तो कांग्रेस के लिए एक ऐसा वोट बैंक जो आम आदमी पार्टी को खारिज करने के बाद उनके पास आ सकता था, वो वहाँ चला जाता। एक बात और बार बार जो कही जा रही है, विश्वसनीयता का जब संकट पैदा होता है नेता के साथ में, चूंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल पर आधारित है, उन्हीं के नाम पर आई। अब अगर केजरीवाल की लोकप्रियता पे कुछ डेंट लगता है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव में उसकी परिणति दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इन 5 में से सिर्फ एक पर बीएसपी अपनी बढ़त बनाए हुए है, जबकि 3 पर बीजेपी के लिए तो ये बम होने वाली बात है। नहीं, बिल्कुल बीजेपी के लिए बम होने वाली बात है। और जो 3 तलाक वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को दे चुकी है बहुत सारा समर्थन। महिलाओं का समर्थन बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे भी, दिल्ली में भी होगा। आपको लग रहा है 3 तलाक पर महिलाओं ने दिल्ली में बीजेपी को समर्थन किया है? 3 तलाक से लेके पूरे देश की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बीजेपी के साथ हो गई है, फिर कहीं का भी चुनाव हो। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।